रिपीट हो रही है, अब रिकॉर्ड हो रही है। जी सर जी। तो मीना जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। जी सर जी ये सर। सभी राजनेताओं को पराजित कर देगा और जी आपकी सर जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। जी सर जी सर। और आप जो है अपने लिए वोट मांगने भी नहीं जाएंगे। जी सर जी सर। आपको लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन के जो वीडियोज हैं उनमें से जो वीडियो अच्छा लग रहा है उसे साथ में बैठ के देखो, फिर सामने वाले से पूछो कि वो विचाराधीन सदस्य बनेगा, उसे यदि और सोचना समझना है तो। सर मुझे भी यदि उसने सोच समझ लिया है और इसके बाद वो पर्दे के पीछे रहना चाहता है तो शपथकृत सदस्य बनेगा। जी सर जी उसे सर। जो है अपने परिवार, अपने आसपास के 10 लोगों को पहले दिन जोड़ना है या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में जोड़ लेना है, फिर धीरे जी धीरे सर। 1-2 करते हुए उसको अपने संकल्प के हिसाब से 90 लोगों को जोड़ना है। राइट। जी सर जी और सर। तीसरा है शपथकृत चंद्रगुप्त, जी सर। जिसे अधिक से अधिक संगोष्ठी करना है और लोगों की जोड़ने की रेस में नंबर 1 पे आना है। जी सर। यदि आप नंबर 1 पे आ गए तो गहलोत जी की जगह मुख्यमंत्री आप ही होंगे। जी सर। तो बताइए, आज तो कोई किसी को टिकट नहीं देता है, यहाँ टिकट भी अपने आप मिल जा रहा है, बिना खर्चे के, बिना चुनाव प्रचार के हम जीत भी रहे हैं जी सर। और नंबर 1 आने पर मुख्यमंत्री भी बन जा रहे हैं। नंबर 2-3 पे आएंगे तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, या शुरू के 25-30 में आ जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। तो जी बताइए, सर। और देश बदलने की जिम्मेवारी पीछे बैठे मैथिली शरण गुप्त की है, जी जो सर। कानून टेक्नोलॉजी को वो लाएंगे और पहले पब्लिक से चर्चा करेंगे, फिर जो है अपने चंद्रगुप्तों से चर्चा करेंगे, फिर चंद्रगुप्त जो है ना विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करके उसे कानून बना देंगे। तो जी सर। आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। जी सर। अभी तो हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर अंग्रेजों के नियम थोप के रखे हुए हैं। अब ये बताइए, अंग्रेजों के जो नियम थे वो भारतीयों को तोड़ने के लिए थे कि नहीं थे? सही है सही है। तो ये नियम कानून जो गुलामों के लिए बनाए थे वो हमारे ऊपर क्यों थोपे हुए हैं? गलत है सर। अब ये तो करने वाले नहीं हैं। हमारे परम पूज्य जो है नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, जी उन्होंने, सर। आपको मालूम है, 15 अगस्त 2022 पिछले साल जो है 5 प्रण लिए थे। जी सर। उसमें दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। लेकिन मुझे लज्जा आती है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये गुलामी के नियमों में गुलामी की बदबू ही नहीं आती है। जी सर। तो उन्हें गुलामी की बदबू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसमें? आना चाहिए सर आना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो मोटी खाल का ठेका लेके रखा है हाँ। कि जो बेचारे जंतर मंतर पे बच्चे बैठे हुए हैं, एक दुष्ट आदमी जिसके खिलाफ 70-80 ऑफेंसेस हैं, उसको जो है ना बच्चों का जो है ना वो खेल मंत्र का जो है ना क्यों बनाया उसको? और जब बिल्कुल बच्चे सही। जो है ना धरने पे बैठे हुए हैं तो भी जो है ना मोटी खाल करके उसको जो है ना वो नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप सर। और इसके पहले किसानों के केस में भी उन्होंने वही किया। वो जी जो सर। स्टेट होम मिनिस्टर का लड़का था जिसने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचल दिया था, जी पहले हाँ। तो उसे गिरफ्तार जल्दी से नहीं किया, लेकिन जी उसके हाँ। पिताजी आज भी स्टेट होम मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं। जी सर। तो ये नहीं दर्शाता है कि ये जो हमारे राजनेता हैं ये बहुत ज्यादा निर्लज्ज और मोटी खाल के हो गए हैं? सही कह रहे हैं सर। सही सही कह रहे हैं आप। आपको नहीं लगता है कि अब इनके पाप का घड़ा भर गया है? अब क्राइम फ्री भारत मिशन के हमारे मीना साहब अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इनको हरा देंगे। मेरे अपने आप को गर्व कर रहा हूँ मैं कि आप बहुत बहुत बड़े आदमी हो आप सर। नहीं, हम सब लोग बड़े छोटे तभी होंगे जब हम अपने देश के हर व्यक्ति के पैर में जो बीमारी फटी हुई है उसका दर्द दूर कर दें, जब हम हर गरीब को समृद्ध बना दें, जब आप हम तो जो इसके है लिए ऐसी हैं? सर हम तो भगवान के अवतार हूँ मैं तो। आप बहुत बड़े बड़े भगवान हो आप। हम तो अवतार है हम तो सर। चलिए, यदि ये मान भी लिया जाए कि अवतारी हैं, तो अवतारी लोग जो है ना कुछ जनता के लिए कर दें तो अच्छी बात है ना, नहीं करेंगे तो क्या फायदा है अवतारी होने का? कोई मतलब नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं। तो हम लोग जो है ना मिलजुल के इसको बदल देते हैं। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है।
तो बस अब आप जन जन तक ये बात पहुंचा दो। किसानों की अलग संगोष्ठियां करिए। बिल्कुल करेंगे। हमारे मॉडल में किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ रही है, तो बताइए फिर हम इन मोटी खाल के लोगों के सामने दिल्ली जाके प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम अपनी उतनी एनर्जी अपनी जो है ना लोगों को जो है ना जागृत करके जोड़ने में लगा देंगे, तो हम 2024 में इन सब राजनेताओं को पराजित करके नई व्यवस्था ले आएंगे, खत्म कर देंगे इनको सबको। नहीं, आप ये बताइए हमें दिल्ली में जाके क्यों प्रदर्शन करना है, ये बताइए ना। हाँ सही कह रहे हैं सर, जो बात कीजिए सर। जी जी, बात कीजिए सर। जी जी। सर एकदम से माथा झंझना गया उनका, ये कह रहे भगवान का अवतार है ये तो कोई। नहीं, ये भगवान के अवतार तो है ही, भगवान के अवतार नहीं है। इसको जय बाबा, एक मिनट, इसको जय बाबा गुरुदेव की भाषा में कहेंगे अवतारी पुरुष। जय बाबा गुरुदेव ने बहुत पहले 1972 में ये बात कही है कि बहुत सारे बच्चे, अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं। कुछ सर ये इनकी भावना ये है कि ये कह रहे हैं कि ये तो भगवान के अवतार अवतारित है, भगवान के अवतार हैं, ये समझा नहीं पा रहे आपको। ये कह रहे हैं कि जो बोल रहे हैं ना ये ईश्वर की वाणी बोल रही है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल ये ईश्वरीय वाणी है और हाँ। ये युग परिवर्तन हो जाएगा। मीना साहब लग जाइए, कुछ महीने का सवाल है, नवंबर में जो है ना राजस्थान का भविष्य बदल दीजिए। बिल्कुल साहब, अब लगे हुए हैं और ऐसे नहीं चलेगा आरडी मीना साहब, ऐसे नहीं चलेगा। आपको जिला प्रभारी बनाइए, मुझे सूची बनाइए, फिर जिला प्रभारी से कहिए कि साहब जो है ना वो ब्लॉक प्रभारी बनाए, ब्लॉक प्रभारी से गांव प्रभारी बनाइए, और सब लोग संगोष्ठियां लेना चालू करें और उसके फोटो भेजें हमको। जी सर बिल्कुल मतलब हमें इस व्यवस्था के। अच्छा ये बताइए, आप जो है ना किसान लोग जो है इस दुष्ट जो है ना राजनेताओं के सामने क्यों हाथ फैला रहे हैं? ये कल जाएंगे मंडी में, बात करेंगे मंडी में जाके। आप ये बताइए, ये तो जो है ना ये तो 3 एक्ट भी रद्द नहीं करते, इतने दुष्ट लोग हैं। इन्होंने तो जो ना यूपी चुनाव को देखते हुए वो रद्द कर दिए, नहीं तो ये रद्द नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मोटी खाल के लोग हैं। बिल्कुल आपकी तो मेरा कहना है कि अपने किसान भाइयों से कहो कि इन दुष्ट लोगों के, मोटी खाल के लोगों के सामने हाथ मत फैलाएं, अपनी एनर्जी अंदर की तरफ संगोष्ठी करने में लगा दें। मैं 2023 में राजस्थान में व्यवस्था बदल दूंगा, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बदल दूंगा, और 2023 में देश को बदल दूंगा। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त और क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि तुम सिर्फ जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाओ, हमारी 90% विजय है। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ लिया तो हम 99% विजयी हैं। और आप हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो, हम आपको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। ऐसा परिवर्तित भारत जिसमें गुलामों के नियम कानून आपके ऊपर से हट जाएंगे। ऐसा परिवर्तित भारत जिसमें व्यवस्था लाटसाबी नहीं होगी। यदि वो गलत निर्णय लेगी या विलंब से निर्णय लेगी तो उसे अपनी जेब से क्षतिपूर्ति देना होगी। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी और रासायनिक विष से मुक्ति मिल जाएगी। अभी हमारे किसान अन्नदाता के साथ साथ बीमारी दाता बन गए हैं। आपको मालूम है हमारे किसान जाने अनजाने में कैंसर बांट रहे हैं। आपको मालूम है हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं गाय भैंस बकरियों को, मुर्गियों को, फलों को, सब्जियों को। ये पिट्यूटरी इंजेक्शन है, इससे कैंसर होता है जी। तो आपको कैंसर बांट रहे हैं। हमारी कुछ किसानों से बात हुई तो बोले भैया हम बाकी जो है ना हमारे पास इतने एकड़ जगह है, 1 एकड़ में हम अपने लिए ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत शर्म कर लो यार, अपने लिए ऑर्गेनिक खेती करोगे और बाकी को कैंसर बांटोगे। ये तो बहुत गलत अन्याय वाली बात है ना। जी सर। और आप ये बताइए कि ये कितनी लज्जा की बात है कि हम 16 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं, 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, 48 करोड़ लीटर दूध केमिकल से बन रहा है। मैं इन दुष्ट राजनेताओं से पूछता हूं, ये कितनी मोटी खाल के होंगे? ये तभी मानेंगे जब इस देश के जो है ना हर 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा। आपको मैं एक भविष्यवाणी बता दूं जो मैथिली शरण गुप्त की भविष्यवाणी है। जी सर। यदि हम मिड कोर्स करेक्शन नहीं कर पाए, जो हम कर ले जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि मिड कोर्स करेक्शन बिल्कुल होगा।
यदि हम मिड कोर्स करेक्शन नहीं कर पाए तो आने वाले 5 साल के अंदर हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा। जी। और तीसरा व्यक्ति उसकी देखरेख में लगेगा कि नहीं लगेगा? यदि आपके भाई कैंसर में पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती होंगे तो आप मुझे बताइए, आप उनकी देखरेख के लिए कैंसर जाएंगे, वहां अस्पताल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए, 99% पॉपुलेशन कैंसर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़ रही होगी, तब हमारी आर्थिक स्थिति क्या होगी, हमारी फिजिकल स्थिति क्या होगी, हमारी इमोशनल स्थिति क्या होगी? हमारे दुष्ट राजा बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? ये आपको कहां जा, इन्होंने देखो पानी की बोतल में तो भर के भेज दिया है। यदि अभी हम नहीं सुधरे तो हम सब लोगों के पिट्ठू में ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। कब मानेंगे ये राजनेता? और हम किस भ्रम में हैं? अपने किसान भाइयों से कहिए कि वहां से हटें, दिल्ली से। जी हाँ। सब लोग जो है ना अपने गांव और वहां पहुंचे, लोगों को जोड़ें। हम अभी नवंबर में राजस्थान गवर्नमेंट को बदल देंगे और 2024 में जो है ना भारत सरकार को बदल देंगे। जी सर। जी मैथिली शरण गुप्त आपको परिवर्तित भारत देंगे। जी सर। जी। राइट। आप हमारे राइट विवेक पे छोड़ दीजिए, हमारे ज्ञान पे छोड़ दीजिए। चाणक्यों की हमने फौज इकट्ठी करके रखी है। राइट सर। ताज आपके सिर पे होगा, मुख्यमंत्री आप होंगे, लेकिन जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी। राइट सर। राइट सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।